आतंकवाद को करारी चोट दे रहा है हिंदुस्तान, और उसके बाद कहीं ना कहीं देश के जो लोग हैं वो भी इस वक्त एकजुट है। हर कोई सेना की सराहना कर रहा है। सेना की सलामती की दुआ जो है वो लोगों की तरफ से की जा रही है, दुआएं हो रही हैं। सहारनपुर की जामा मस्जिद में भी आज जो है यहाँ पर एक खास दुआ जो है वो यहाँ पर की गई है। जिस तरह से जो हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए सेना के जो जाबाज है, जो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अपना ऑपरेशन लगातार चलाए हुए हैं, तो उनकी सलामती के लिए दुआएं हो रही हैं। सरकार के लिए दुआएं जो है वो की जा रही हैं। जामा मस्जिद पे लोग पहुंचे थे यहाँ पर, और देख सकते हैं इनके हाथ में यहाँ पर तिरंगा झंडा है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश जो है वो एकजुट है। और लगातार कई तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आई थी, जिस तरह से लोग हैं वो सेना की हौसला अफजाई के लिए भी जो है वो लगातार जो है वो अपने अपने तरीके से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। छोटे बच्चों ने भी दुआएं की थी और प्रार्थना की थी देश की सलामती के लिए। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, आरिफ भाई हैं, बात कर लेते हैं। इस समय पूरा देश एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है भारत ने, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा किया है वो। मैं इंडियन आर्मी को दिल से सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और आतंकवाद का कोई धर्म ईमान नहीं है। जो आतंकवाद फैला रहे हैं वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। मैं तो इसी बात को हर चैनल पे कहता हूँ कि जो लोग इस तरह इंसानियत को ख़त्म करते हैं वो इंसान नहीं है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि किसी को एक को अगर कत्ल करोगे तो पूरी इंसानियत को कत्ल करोगे। तो हम तो उनके ऊपर चल रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मेरा मानना है और सारी आवाम का मानना है कि वो हिंदू है ना मुसलमान है जो इस तरह किसी को कत्ल करते हैं और मारते हैं। आज क्या दुआ की गई है? हाँ, कारी अरशद साहब जो जमा मस्जिद के हमारे इमाम साहब है, जनाब कारी अरशद गोरे साहब, उन्होंने नमाज के जुमे की नमाज के बाद देश और मुल्क के लिए, आफत के लिए, भाईचारे के लिए, खुशहाली के लिए और हमारे जो सैनिक है उनकी ताकत के लिए दुआ की है। हमने भी उनके लिए दुआ करी है, भारत की जीत के लिए दुआ करी है। और आज तिरंगा इसीलिए लेकर आए हम कि अगला जुमा हम जो है पाकिस्तान में पढ़े इंशाल्लाह। चलिए, कह रहे हैं कि अगला जुमा हम पाकिस्तान में पढ़े, इस तरह की जो है दुआ यहाँ पर की गई है। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से जो तनाव हुआ और उसके बाद भारत लगातार हर एक कार्रवाई का जवाब दे रहा है अपने तरीके से। बिल्कुल, भारत ने जिस तरह से कार्रवाई की के माध्यम ने महिला ने ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत जानते हुए पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्त नाबूद करने का काम किया, ध्वस्त करने का काम किया। बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारत की शेरनियां अपने आप में सक्षम है और वो भारत की शेरनियां पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का भारत सरकार काम करे। ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर चाहेंगे खड़े हैं, देश के साथ मोहब्बत करना हमारा ईमान भी है, हमारे नबी का फरमान भी है। जिस देश में रहो उसके साथ वफादार रहो और उस देश के साथ हमदर्द रहो, कंधे से कंधा मिला के अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। आरिफ भाई कह रहे हैं कि दुआ की जा रही है कि अगला जुमा इस बार पाकिस्तान में पड़े। इंशाअल्लाह अगला जुमा इस्लामाबाद में पड़ेगा। हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान ने आज तक किसी से हार नहीं मानी और ना हार मानेगा। जो पाकिस्तान पर कार्रवाई हो रही है, आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, सही कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल सही कार्रवाई। और हम सरकार के साथ हैं, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। मुसलमान हमेशा सरकार के साथ है और खड़ा रहेगा। और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और क्या कार्रवाई हो? हम चाहते हैं इस बार बस पूरा काम हो, अधूरा ना हो। ये आतंकवाद रोज का इल्जाम खत्म इस बार पूरा। जीत हमेशा हिंदुस्तान की होगी, आप बेफिक्र रहो, हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कह रहे जीत हिंदुस्तान की होगी और दुआ कर रहे हैं कि अगला जुमा जो होगा वो इस्लामाबाद में पढ़ा जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जुमे की नमाज के बाद जो है वो यहाँ पर लोग आए हैं, हाथों में तिरंगा है, दुआएं कल से चल रही हैं भारतीय सेना के लिए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय सेना जो जाबाजी के साथ जो मुकाबला कर रही है, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उनके हौसले की अफजाई के लिए, उनके सलामती के लिए जो है वो दुआ जो है वो आज यहाँ पर की गई। और साफ तौर पर लोग यही कह रहे हैं कि इस बार जो है वो अगला जुमा जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही पढ़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर एक बड़ा जो देश के जो लोग हैं वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर बड़ा संदेश भी दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। और साफ तौर पर सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं और कह रहे हैं कि इस बार अगर प्रहार हो तो एकदम बढ़िया अच्छा वाला प्रहार होना चाहिए और पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब जो है वो देना चाहिए सरकार को। शमीम भाई, आप क्या कहेंगे?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी, हमारे 26 लोगों को शहीद किया था, अब भारत सरकार ने जो कड़ा निर्णय लिया है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, हम उससे बिल्कुल खुश हैं। अभी जुमे की नमाज हुई है, जुमे की नमाज में भी सबने दुआएं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हमारे भी जो कुछ शहीद हुए हैं वहां पर, जो मिलिट्री फोर्स के वहां पर सैनिक थे, जवान थे, वो शहीद हुए हैं, उनके लिए भी दुआएं मगफिरत की गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब का जो जुमा होगा, अगला जुमा जो होगा, वो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में ही अब के बार पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगला जुमा जो होगा वो पाकिस्तान में ही जो है वो पढ़ा जाएगा। तो जज्बा देख सकते हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जुमे की नमाज पढ़कर अभी जामा मस्जिद से बाहर आए हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आतंक के खिलाफ एक बड़ी जंग जो है भारत ने जो शुरू की है, उस पर जिस तरह से लोगों के जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है, साफ तौर पर एक एकजुटता का बड़ा संदेश जो है वो उनकी तरफ से दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं और भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा तगड़ा जो कह सकते सख्त एक्शन जो है वो ले और एक बार में इस बार काम तमाम जो है वो कर देना चाहिए। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।